नमस्कार, नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं क्राइम शो 100 नंबर। 100 नंबर लोगों का भरोसा है, जहां हर वारदात की दस्तक, हर अपराध के पहलू और हर खौफनाक तस्वीर का लेखा जोखा होता है और उसी भरोसे को कायम रखते हैं हम। 100 नंबर पर करते हैं हर वारदात के पीछे छुपे गुनहगारों को बेनकाब, न केवल बेनकाब बल्कि अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की भी होती है कोशिश। आज 100 नंबर में उठाएंगे पर्दा उस गुनाह से जिसके पीछे छिपे हैं अपनों के चेहरे, तो कुछ हैं समाज के गुनहगार। आपको करेंगे आगाह हर वारदात से। देखते रहिए 100 नंबर। स्वघोषित धर्मगुरु दाती महाराज और उसके चेलों पर दर्ज रेप केस दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद दाती महाराज फरार है। हालांकि दाती महाराज ने खुद पर लगे तमाम आरोपों से इनकार किया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर जब आरोप झूठे हैं तो फिर दाती महाराज को छिपने की क्या जरूरत। सोमवार को दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाने में एक युवती ने दाती महाराज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने स्वयंभू बाबा और उसके चेलों पर उसके साथ बार बार बलात्कार करने का आरोप लगाया है। दक्षिणी पुलिस को युवती ने बताया कि करीब 1 दशक से वो महाराज की अनुयायी थी, लेकिन दाती महाराज और उसके चेलों के द्वारा बार बार रेप किए जाने के बाद वो अपने घर राजस्थान लौट गई थी। दाती महाराज पर बलात्कार के आरोप, चेलों के साथ मिलकर करते थे रेप, युवती ने दिल्ली में दर्ज कराया केस। केस दर्ज होने के बाद से दाती महाराज फरार। युवती ने आरोप लगाया है कि दाती महाराज की एक अन्य महिला अनुयायी उसे महाराज के कमरे में जबरन भेजती थी। मना करने पर धमकाती थी कि वो सभी से कहेगी कि पीड़िता अन्य चेलों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाती है। वो करीब 2 साल पहले आश्रम से भाग गई थी और लंबे समय से डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन से बाहर आने के बाद उसने अपने माँ बाप को पूरी बात बताई और उनके साथ पुलिस में शिकायत की। पीड़िता के साथ दिल्ली स्थित आश्रम सन्निधान में बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया, जो कि उसकी शिकायत से पता चलता है। और वही चीज़ उस बच्ची के साथ दोबारा राजस्थान डिस्ट्रिक्ट पाली आलावास आश्रम में दोहराई गई, जहाँ अकेले दाती महाराज ने ही नहीं, जो और कुछ नाम भी शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में दिए हैं, उन लोगों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। एक और स्वयंभू बाबा पर रेप के आरोप सामने आने के बाद से ही दिल्ली पुलिस की टीम सक्रिय हो गई है। साथ ही इस मामले का संज्ञान दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी लिया है। स्वाति मालीवाल पीड़िता से मिली है और उसके लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की है। मालीवाल ने ट्वीट किया, दाती महाराज द्वारा कथित रूप से बलात्कार की शिकार हुई युवती से मिली। लड़की की कहानी बेहद डरावनी है। ऐसा लगता है कि वो एक भीषण प्रताड़ना से गुजरी है। उसकी जान को खतरा है। दिल्ली पुलिस को उसे तुरंत सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा है। दाती महाराज को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हर बच्ची के लिए अपनी माँ बाप के साथ इस विषय पर, ऐसे विषय पर चीज़ों को शेयर कर पाना इतना आसान नहीं होता है जितना सुनने और कहने में लगता है। अगर बच्ची 2 साल के बाद किसी तरीके से अगर इतनी हिम्मत जुटा पाई है, जिस हिम्मत का साथ दिल्ली पुलिस ने भी भरपूर दिया, दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी ने भी भरपूर दिया, शायद हम सभी को इस दुख की घड़ी में उस बच्ची के साथ होना चाहिए। दाती महाराज की शिष्या के आरोपों के आधार पर महाराज सहित कई चेलों के खिलाफ भी दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एडिशनल कमिश्नर रोमिल बलिया ने बताया कि दाती महाराज सहित कई लोगों के खिलाफ यौन शोषण के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया है। इस पूरे मामले में दाती महाराज से पुलिस पूछताछ करेगी और अगर जांच में सच्चाई पाई जाती है तो दाती महाराज की गिरफ्तारी भी संभव है।
फिलहाल मामला दर्ज होने के बाद से दाती महाराज अपने आश्रम से फरार बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। दो दोस्त एक ब्रीफकेस के साथ नोएडा से मथुरा आए थे। दोनों अपने ब्रीफकेस के साथ सफर पर आगे बढ़ ही रहे थे कि कुछ पुलिसकर्मियों की नजर उस ब्रीफकेस से रिश्ते खून पर गए। उस गिरते खून ने दोनों दोस्तों की साजिशों को बेनकाब कर दिया। जब ब्रीफकेस खुला तो उसमें 6 फीट के युवक की लाश 5 टुकड़ों में भरी थी। किसकी थी वो लाश और कहां ले जा रहे थे ये दोनों दोस्त, ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस सवालों के घेरे में रहती है। हर रोज उस पर उंगलियां उठती है कि मुस्तैदी होती तो शायद वारदात रुक जाती। ऐसा कहना गलत भी नहीं होता, क्योंकि जब सच में पुलिस मुस्तैद होती है तो तस्वीरें कुछ इस तरह की होती हैं। पुलिस की मुस्तैदी का ही नतीजा है कि इन 2 युवकों को इन बैग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुस्तैद थी, इसीलिए उसकी पैनी नजरें इन दोनों के चेहरे के पीछे छुपे अपराधियों को उसने तलाश लिया। ऑटो रिक्शा में रखे इस बैग को देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें किसी चीज की स्मगलिंग की जा रही थी, तो यकीन कीजिए आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि इन दोनों शख्स ने इस बैग में जो भी कुछ रखा है उसकी जानकारी ने तो पुलिस के होश भी उड़ा दिए हैं। भाई को काटकर बैग में भरा। दिल दहला देने वाला ये मामला वृंदावन थाना क्षेत्र के रमण रेती पुलिस चौकी के पास की है। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने वहां से गुजर रहे एक ऑटो रिक्शे से खून टपकते हुए देखा तो उन्हें कुछ शक हुआ, जिस पर पुलिसकर्मियों ने ऑटो रिक्शा रोककर उसमें सवार युवकों से बैग के बारे में पूछा। पुलिस को देख रिक्शे में सवार दोनों युवक घबरा गए। लड़कों को घबराता देख पुलिसकर्मियों ने जब बैग खोला तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि बैग में एक युवक की टुकड़ों में कटी लाश भरी हुई थी। पुलिसकर्मियों ने मामले की जानकारी संबंधित थाने में दी तो मौके पर फोर्स आ गई। जानकारी पाकर मौके पर जिले के आला अधिकारी भी पहुंचे। वारदात की खबर धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई, जिसके बाद मौके पर देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए कि आखिर युवक नोएडा से इस बैग को मथुरा तक कैसे लेकर आए। ये एक ऑटो में संदिग्ध बैग था, जिसकी सूचना मिली पुलिस को तो देखा गया, उससे ब्लड निकल रहा था और पुलिस को संदिग्ध लगा। उसको फिर उतार के चेक किया गया। कुछ पब्लिक के लोग भी थे, उसमें जो है डेड बॉडी जो कटी हुई थी और तत्काल पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया। उनके द्वारा पूरी घटना स्वीकार की गई कि उनका एक लगा रिश्तेदार था जिसका उन्होंने मर्डर किया नोएडा में। उसके बाद बॉडी को पार्ट में बांट करके ओला टैक्सी बुक कराई और यहाँ पर ले वृंदावन क्षेत्र में उसको डिस्पोज करना चाह रहे थे। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जब पूछताछ की तो लड़कों ने बताया कि मरने वाला युवक उनका ममेरा भाई है, जो अक्सर पढ़ाई में फेल हो जाता था, जिस पर उसके ममेरे भाई दिव्यांशु ने उसे अपने साथ नोएडा में रखकर पढ़ाने का फैसला लिया। लेकिन इस साल भी जब रिजल्ट आया तो सारी मेहनत बेकार हो गई। इसी बात को लेकर 3 दिन से विवाद चल रहा था। 2 दिन पहले ही ममेरा भाई घर से भाग गया था, जिसे किसी तरह से बुलाकर वापस लेकर आया गया था। लेकिन अगले दिन युवक ने दिव्यांशु पर चाकू से हमला कर दिया, जिस पर हमलावर को कंट्रोल करने के चक्कर में उसका गला दब गया और उसकी मौत हो गई। अब दोनों के आगे लाश को ठिकाने लगाने की मुसीबत थी, लिहाजा सभी ने मिलकर लाश को कई टुकड़ों में बांटा और एक ब्रीफकेस में भर लिया। इसके बाद दोनों ने नोएडा से मथुरा के लिए ओला कैब बुक की और वहां से मथुरा पहुंच गए। अभी दोनों लाश को ठिकाने लगाने के लिए जगह ही तलाश रहे थे कि उससे पहले पुलिस की नजर इन पर पड़ गई। अपने घर से भागने की कोशिश कर रहे हैं।
He was in class 12 since last 5 years and बार-बार फेल हो रहा था। उसको लेकर आए थे कि भाई पढ़ाएंगे तेरे को, पास करेंगे। इसने पढ़ाया, इस साल फिर 2 सब्जेक्ट में जैसे अच्छे मार्क्स आए, बाकी 3 में फेल हुआ तो बैक वही कंडीशन थी। मुझे हल्के से गुस्सा आया, मैंने उस पर चिल्ला के बोल दिया कि भाई क्या हरकत है, ऐसी हरकतें करेगा तो कैसे चलेगा, तेरे साथ में ही रहना है। बस फिर वो पहले इसकी तरफ चाकू लेके दौड़ा, इसके यहाँ ये तो हल्के कट पड़े, मैंने इसको बचाने के लिए तो मेरे तरफ पकड़ा, जैसे तैसे संभालने के लिए हमने पकड़ा, जितने काबू में पुलिस की सक्रियता से और आम जनता की सक्रियता से लोग पकड़े गए। पीएम के लिए बॉडी हॉस्पिटल में है, इसमें मदद किया जा रहा है। क्या कारण रहे सर? कारण का पता अभी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो भी चीज़ें हमें पता चलेंगी फिर बाद में बताया जाएगा। अभी 10 लोग पकड़े गए। सर जो हत्या हुई है वो कौन है और हत्या करने वाले युवक? अभी इसकी पूछताछ की जाएगी। अभी तुरंत पुलिस ने पकड़ा है तो डिटेल इंट्रोगेशन होगा, उसके बाद शराब ने एक साथ कई जिंदगियों को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया है। दोनों युवक बेहद होशियार और अच्छी जॉब करते हैं, लेकिन शराब के नशे में अपने ही ममेरे भाई के कत्ल की वारदात ने इन्हें कातिल बना दिया। इन दोनों ने न केवल कत्ल की वारदात को अंजाम दिया, बल्कि लाश को ठिकाने लगाने के लिए साजिश भी रची। इस वारदात से दोनों ने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ली, साथ ही अपने माँ बाप के सपनों को भी खत्म कर दिया। मथुरा से नेशनल वॉइस के लिए सौरभ गौतम की रिपोर्ट। महिला सुरक्षा के दावे राजधानी की सड़कों पर उस वक्त दम तोड़ते नजर आए जब दबंगों और गुंडों ने मां बेटी को सड़क पर गिरा कर पीटा। दबंगे की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा हैरान रह गया। मौके पर लोगों की भीड़ तो थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो दबंगों को रोक पाए। महिला सुरक्षा के दावों की हवा निकालती ये रिपोर्ट देखिए। आते वक्त वहाँ पे 6 लड़के आए 2 बाइक से। उन्होंने हॉकी से बहुत मारा मेरी मम्मी का। वो दुपट्टे से गला भी दबा रहे थे, वो मारते ही जा रहे थे। जब वहाँ पे भीड़ हुई है तब वो वहाँ से भागे। इस लड़की का ये बयान प्रदेश में महिला सुरक्षा के दावों की हकीकत को बयां करने के लिए काफी है। काफी है ये बताने के लिए कि प्रदेश में बेखौफ दबंग किस तरह से महिलाओं पर हावी हैं, कैसे लोगों की जिंदगी दबंगों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है। राजधानी में सुरक्षित नहीं महिलाएं। अपराध रोकने में फेल राजधानी पुलिस। लखनऊ में मां बेटी पर हुआ हमला। दबंगों ने मां बेटी को हॉकी से पीटा। प्रदेश पुलिस की नाकामी की तस्वीरों को बयां करती ये वारदात लखनऊ के विभूति खंड थाना क्षेत्र के कठौता चौराहे की है, जहां से मां बेटी पार्लर से अपने घर जा रही थी। रास्ते में उन्हें करीब आधा दर्जन बाइक सवार बदमाशों ने घेर लिया और उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। आरोप है कि सभी ने उन्हें बाइक से गिराकर हॉकी और डंडों से जमकर पीटा। भीड़ भरे इलाके में हुई इस वारदात से अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद काफी लोग तमाशबीन भी बने रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो दबंगों को रोक सकें। हम और हमारी बिटिया घर आ रहे थे स्कूटी से, घेर करके सब हॉकी से नया हॉकी लिए थे 3-4, सब एक लिए थे। सब ने गिराया पहले खींच के दुपट्टे से, फिर हमें हमारी बिटिया को बहुत मारा। हमारा पैर टूट गया, हाथ टूट गया, हम लोग गिर गए ज़मीन में। फिर वो गला दबाने लगा दुपट्टे से। उतने में हम लोग चिल्लाने लगे, लोग दौड़ के आए। करीब 15 से 20 मिनट तक आरोपी बदमाश मां बेटी को बीच सड़क पर हॉकी से पीटते रहे। जब दोनों ने अपनी मदद के लिए लोगों के आगे हाथ पांव जोड़े तो लोगों की संवेदनाएं जागी और उन्होंने बदमाशों को घेर लिया। लोगों से खुद को घिरता देख बदमाश मौके से फरार हो गए।
बदमाशों के जाने के बाद पीड़ित मां बेटी ने पुलिस को फोन पर जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मेडिकल जांच में दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। महिला का आरोप है कि उसके इलाके में रहने वाले कुछ लोगों से उसका विवाद चल रहा है। उन्हीं के इशारे पर उन पर जानलेवा हमला किया गया है। मम्मी की एक फ्रेंड थी, एक साहिन अंसारी नाम है, एक लड़का है गौरव राय, वो अरुण राय का भाई है, और एक कुसुम मिश्रा करके हैं। ये सब लोग साथ में मिल के बहुत दिन से कुछ ना कुछ कोशिश करते रहे। जब नहीं हो पाया तो आज उन्होंने ये करा दिया, क्योंकि उन लोगों के अलावा कोई और है ही। हमारे अनजान लोग थे, मगर हमारी दुश्मनी एक साहिन अंसारी, उनके बेटा का नाम इंसाम अंसारी है, एक गौरव है, वो भी हमारा उन्हीं का जानने वाला है। वो भी दुश्मनी में हम लोग को रोज धमकी देता है। और एक लोग अभी 3-4 दिन हुआ चिन्हती राह में उन्होंने हम लोग के खिलाफ चोरी का इल्जाम लगा दिए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने भी मां बेटी का हाल जाना। पुलिस के मुताबिक पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दी जा रही है। बहुत जल्द गिरफ्तारी कर वारदात को वर्कआउट किया जाएगा। 10 बजे के करीब विजयंत खंड में 2 महिलाएं अपने घर पे वापस आ रही थी, तो उनके घर के पास में ही 6 लड़के जो बाइक पे आए, उन्होंने उनको हॉकी और डंडों से मारपीट की है। जो महिलाएं हैं वो दोनों हॉस्पिटल में उनको पहुंचा दिया गया है। उन्होंने एक तहरीर दी है जिसमें उन्होंने अपनी एक दोस्त का नाम बताया है। उसके घर हम लोग अभी दबिश दे रहे हैं और जो मुलजिम है उनको जल्दी पकड़ा जाएगा। इस वारदात के बाद सवाल ये है कि जब प्रदेश की राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा की ये हालत है, तो प्रदेश के अन्य जिलों के बारे में सोचना मुश्किल है। ऐसे में सवाल उन दावों पर भी है जिनमें बार बार कहा जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस हमेशा मुस्तैद है। अगर पुलिस मुस्तैद थी तो फिर बदमाशों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने सरेआम मां बेटी पर जानलेवा हमला कर दिया। ये वारदात पुलिस के लिए बड़ा सवालिया निशान है। नेशनल वॉइस के लिए लखनऊ से राशिद सिद्दीकी की रिपोर्ट। सौ नंबर में एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि एक मासूम की मासूमियत पर अपराध कैसे पड़ा भारी।